और वक्त है दहाड़ का। एक नया ट्रेंड सा बन गया है कि सनातन के प्रतीकों, पर्वों, महापुरुषों या फिर परंपराओं पर छींटाकशी कर सुर्खियों में लोग आ जाते हैं। उनको पता है कि एक आध दिनों की सोशल मीडिया बहस और हंगामे के बाद सब कुछ जस का तस हो जाएगा। ये किसी भी दूसरे धर्म या मजहब के साथ नहीं होता, लेकिन सनातन के खिलाफ बोलकर न जाने कौन सा किक मिलता है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फिर सनातन से घृणा है। हाल ही में महाकुंभ के आयोजन के दौरान कई ऐसे बयान सामने आए जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सनातन का विरोध सियासतदां के बीच एक फैशन सा क्यों बन गया है। गौर कीजिए, जब भी हिंदू एकता की बात उठती है उसके विरोध में कुछ लोग जरूर झंडा बरदारी करने लगते हैं। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत अगर ये कह रहे हैं कि हिंदू एकता के लिए मतभेद को मिटाना होगा तो इसमें मिर्ची क्यों लगती है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले नेताओं के विरोध से ऐसे लोग तो सामने बिल्कुल नहीं आते, लेकिन जैसे ही मोदी या फिर मोहन भागवत या फिर योगी हिंदुओं की अस्मिता की बात करेंगे तो एकदम से विरोधी इसकी मुखालफत करने के लिए एक हो जाते हैं। मोहन भागवत जब असम में हिंदू एकता पर मंदिर जल शमशान के एक करने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके विरोध में भी आ चुके हैं। क्या था मोहन भागवत का स्टेटमेंट, उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई, पहले वो सुनिए, फिर उसके बाद बढ़ेंगे दहाड़ की चर्चा में आगे। आज समाज का जीवन ऐसा हो गया है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। वो मित्र बनने चाहिए, उनके सुख दुख में हमारी भागदौड़ चाहिए, उनके घर आना जाना चाहिए, उनका हमारे घर में आना जाना चाहिए। सब जाति वर्ग के, सब पंथ प्रांत के, सब भाषा भाषी इसमें हमारे मित्र और हमारे कुटुंब के मित्र होने चाहिए। और जहां शाखा के नाते अपना बल है वहां समाज को समझाइश करते हुए, समाज की समझाते हुए ठीक से मंदिर, पानी, स्मशान सब हिंदुओं का एक हो, ये देखना है। जहां तक जमीनों की सुरक्षा का सवाल है, देश के आदिवासी क्षेत्रों में आप चले जाइए, जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दलित समाज के लोग हैं उनकी जमीनों को आप देख लीजिए, किसानों की जमीनों को आप देख लीजिए, वो कौन है, वो भी तो हिंदू है। उनकी जमीनों पे किस तरीके से जबरन प्रशासन के द्वारा, गुंडों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा आज भी कब्जा किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो भागवत जी बताएं कि उनका कब्जा रोकने के लिए उनकी सरकार और उनका संगठन क्या कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, बेशक आज़ाद हिंदुस्तान में हर एक को बयान देने का पूरा हक है, मगर बयान इस तरीके से होना चाहिए है कि हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से इस वक्त जोड़ने की ज़रूरत है। इस वक्त जल, ज़मीन, वायु या किसी ख़ास मज़हब के लिए शिक्षा, ये कहने का वक्त नहीं है। इस वक्त अगर तो हिंदुस्तान में हिंदू तरक्की करे या मुसलमान तरक्की करे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लिहाजा कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम इस तरीके की बयानबाजी करें जिससे हमारा मुल्क मुतासिर ना हो। आइए सवालों का रुख कर लेते हैं। आज पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी दहाड़ की चर्चा वो ये कि सनातन में शक्ति तुष्टीकरण वालों को चोट लगी गहरी। मंदिर, जल, शमशान, बीजेपी, आरएसएस का क्या है प्लान? हिंदुओं का अपमान, सनातन विरोधियों का अभियान। बिहार इलेक्शन एक है तो सेफ है का नेक्स्ट एडिशन। एक्टिव हुआ तंत्र, हिंदू एकता ही विजय मंत्र। हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर अजय सिंह, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, प्रेम कुमार हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं प्रवक्ता एआईएमआईएम के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर विवेक सिंह आपसे। जो बयान मोहन भागवत की तरफ से आया उसमें उन्होंने समरसता की बात की, उसमें उन्होंने एकजुटता की बात की, उसमें उन्होंने उन स्टेप्स की बात की कि हम कैसे प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, कैसे हम समानता एक समाज के अंदर ला सकते हैं। ऐसे में उनके इस बयान से ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल अगर किसी ने निकाला तो कैसे और क्यों निकाला? देखिए पूर्णिमा जी नमस्कार। इसके लिए हमको विस्तृत रूप से जाना पड़ेगा और देखिए हमारे साथ में श्लोक है, अयम निजा परमगुरु गणना लक्ष्यसा उदार चरितानाम को वस्त्रम। तो देखो जब आप वस्त्र प्रमुखम की बात करते हो तो जाहिर सी बात है आप सबकी बात करते हैं और यहाँ पे मोहन भागवत जी ने, आदरणीय मोहन भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए अगर हम एक मंदिर, एक कुआं मीन्स जल, एक जो है हम
शमशान की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं। हम कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि सामाजिक एकता बनी रहे। तो अगर सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता को ध्यान में रख करके दिया गया बयान ये गलत कैसे हो सकता है? लेकिन देखिए, बेहद सकारात्मक विचार है और इस विचार की तो भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन देखिए, राजनीति में यही तो होता है। क्योंकि देखिए, राजनीति आपको करना है तो आपको लेकिन यह समझना पड़ेगा कि अगर आप बिना साइड की बात करेंगे, एक बात जो सभी के भलाई के लिए किया गया है, जहाँ पे हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि सब कोई एक जैसे हो। एकता ही हमारा जो है क्योंकि सबसे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, उसको अगर साथ में मोहन भागवत जी ने पूछता है तो जाहिर सी बात है इसका स्वागत होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ राजनीतिक जो दल हैं उनको अपने हित को ध्यान में रखना है और उनको चाहिए कि कैसे किसी तरीके से उनका जो है वोट बैंक को उनको जो है साधना है, तो उनको जो है खतरनाक रहेगा। क्योंकि अगर आप बात करेंगे सामाजिक एकता की तो उनका सामाजिक एकता और यह सामाजिक एकता अलग है। वो क्योंकि वोट पाने के लिए हम सामाजिक एकता की बात करते हैं, हम जो है यहाँ पे समाज को सचमुच एक करने के लिए बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों में डिफरेंस तो होगा, लेकिन हमें अपनी संस्कृति, हमें अपनी भाषा, मूल्य, आदर्श, परंपरा पर तो विश्वास करना पड़ेगा और उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा और उसको आपको सम्मान भी करना पड़ेगा। मंदिर हो, संस्कृति हो, भाषा हो, अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा। और एक शेर भी है, तेरा है न मेरा है, एक हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझेगा यह बात तो नुकसान सबका है। तो जाहिर सी बात है आपकी इस बात के मर्म को समझिए। हम चाहते हैं कि सामाजिक एकता बनी रहे, इसके लिए भाईचारा बनाने के लिए आप कुआं हो, मंदिर हो, आप शमशान हो, आपको जो है एक करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसी संदर्भ में दिया गया बयान है। लेकिन हाँ, कुछ राजनीतिक जो है बुद्धि के जो मारे हैं उनके लिए इस जो है समस्या की बात हो सकती है। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको कुछ समझना है, ये तो संजय सिंह की बात को मैं सुन रहा था। अरे संजय सिंह को तो अभी अपने पार्टी नेतृत्व पे, अपने जो अरविंद केजरीवाल के और अपने पार्टी की नीतियों पे सवाल उठाना चाहिए। आप वेदों को पढ़िए, आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, तब आप समग्रता की बात को समझेंगे और फिर आप राजनीतिक रूप से आप जो है टिप्पणी करने के लायक होंगे। मैं 15 सेकंड और दूंगा। इस संदर्भ में अगर हम एक कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उसको नहीं समझेंगे तो यह बात समझ में नहीं आएगी। और उन्होंने कहा है, मैं अखिल विश्व का गुरु, महान देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया रूप दिमाग, मैंने सिखाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योत प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सहा प्रखर, मेरा स्वर के घर घर सागर के जल में छह छह, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जग के सौरभ में, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, हिंदू रग रग रेरा परिचय। तो जाहिर सी बात है, अगर आप हिंदुत्व की बात करोगे तो इनको पीड़ा होगी, आप सामाजिक एकता की बात करोगे इनकी पीड़ा होगी, आप एकता की बात करोगे इनको पीड़ा होगी, क्योंकि इनको लगता है कि वोट बैंक इनका खिसक जाएगा। और बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आपका वोट बैंक खिसक रहा है, आप शुक्र मत बने रहिए। ठीक है, प्रेम कुमार सर आपके पास आते हो। और जो अभी डॉक्टर विवेक सिंह ने कहा कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मोहन भागवत यही कहना चाहते थे। दूसरी तरफ सर मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि हमने लगातार देखा, और ये कोई अब की बात नहीं है, सनातन विरोधी बयान एक ट्रेंड सा बन चुका है। ये बात सब जानते हैं कि सनातन के विरोध में बात करेंगे, कुछ दिन उसको लेकर चर्चा होगी, फिर सब जानते हैं कि वो ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन यही बात किसी दूसरे धर्म को लेकर कोई कहने से बड़ा बचता है कि भाई कह देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में जब मोहन भागवत हिंदू की बात करते हैं तो आपको लगता है कि वो हिंदुओं की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं या पूरे के पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ मिलकर रहे, सबकी बराबरी की जिम्मेदारी हो? ये संदेश उन्होंने आज पहली बार थोड़ी ही दिया है, वो तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात पहले भी कर चुके हैं। तो ऐसे में उनके इस बयान में हिंदू मुस्लिम करने का क्या मतलब है? किस किस को ये सूट करता है, किस किस की पॉलिटिक्स को सूट करता है और किसके वोट बैंक को ये सूट करता है? देखिए, मोहन भागवत जी ने ये बयान कहाँ दिया है? उस असम में दिया है जहां चुनाव होने वाले हैं। जहां जहां चुनाव होने वाले होते हैं वहां मोहन भागवत जी जाते हैं और बयान देते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि वो क्या बोलते हैं, वो मंदिर बोलते हैं, श्मशान बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या मंदिर और श्मशान बोलने के लिए मोहन भागवत आरएसएस में होने चाहिए? तो क्या किसी दूसरे धर्म में भी एक मोहन भागवत होना चाहिए जो मस्जिद की बात करे? तीसरे धर्म में एक मोहन भागवत होना चाहिए जो गुरुद्वारे की बात करे? चौथे धर्म में कोई मोहन भागवत होना चाहिए जो बौद्ध मंदिरों की बात करे? मोहन भागवत पूरे देश की बात क्यों नहीं कर रहे? और जो 100 साल में मोहन भागवत जी और उनके आरएसएस आज तक लोगों को नहीं समझा पाए, 100 साल में नहीं समझा पाए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब से सभी धर्म के लोगों से देश बना है, और हिंदू का मतलब क्या है जो आज समझा रहे हैं।
अब हिंदू का मतलब अगर सभी धर्म है तो फिर सिर्फ मंदिर की बात क्यों बोल रही? तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो सत्ता में होते हैं, कोई मुख्यमंत्री अगर होते हैं तो मुख्यमंत्री सिर्फ एक धर्म की बात करने के लिए चुने गए नहीं होते हैं, वो सभी धर्मों के लिए बोलने के लिए और चुने गए होते हैं। तो इसलिए जब मुख्यमंत्री के तौर पर किसी एक धर्म के बारे में वो बोलते हैं तो अपोजिशन का अधिकार होता है कि आप एक धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे। अगर सिर्फ एक धर्म के बारे में बोलना है तो फिर दूसरे तरह से बात होगी। आप सभी धर्म के बोलने के लिए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, वो बात है। लेकिन यहाँ मोहन भागवत जी की बात है तो आरएसएस है, ये हिंदू स्वयंसेवक संगठन नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है। वो घोषित कर दे कि हिंदू स्वयंसेवक संगठन है तो फिर अब ठीक है, फिर वो हिंदू के बारे में बोले। अच्छा, एक बात बताइए प्रेम सर कि क्या, एक सेकंड विवेक जी एक सेकंड मुझे ये बताइए प्रेम सर कि क्या सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मोहन भागवत की है? क्या कोई भी जिम्मेदारी महाकुंभ को लेकर अगर मृत्यु कुंभ कह दिया जाता है तो ममता बनर्जी की नहीं है? अगर लालू प्रसाद यादव कह देते हैं कि ये सब फालतू की चोचलेबाजी है, बेकार का ड्रामा है, तो क्या लालू प्रसाद यादव की जिम्मेदारी नहीं है? क्या स्टालिन जब हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया, सनातन को बता देते हैं तो क्या स्टालिन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और बताइए, मैं कितने नाम आपको बताऊं? जब हिंदुस्तान में एकता का जिक्र होता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी क्या मोहन भागवत की हो जाती है और बाकी सबकी पॉलिटिक्स और उनका वोट बैंक बचा रहना चाहिए? पूर्णिमा जी, जब जिन नेताओं ने जो बयान दिया उस दिन तो हम उसके लिए चर्चा करते ही हैं, लेकिन जैसे ही मोहन भागवत कुछ बोले तो उनके बचाव में ये सारी दलीलें आ जाती। ऐसा क्यों होता है? सुन बोलिए। तो इन लोगों ने जब ये बयान दिया तो उनके बचाने के लिए लोग नहीं खड़े हुए? वो बयान उस दिन चर्चा हुई, उनको सही गलत बोला गया। लेकिन आज मोहन भागवत बोल रहे हैं, हम उनके बयान पे चर्चा नहीं, तो उन्होंने कभी अपने बयानों पर माफी मांगी क्या? उन्होंने कहा कि हमने गलत बोला? उन्होंने कभी भी कहा कि हमने गलत बोला? मोहन भागवत जी पूरे देश के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? केवल मंदिर के लिए क्यों बोल रहे हैं? केवल हिंदू के लिए क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, डॉक्टर विवेक सिंह जवाब देंगे इसका। डॉक्टर विवेक सिंह, देखिए, समस्या यह है ना, समस्या केवल एक है, ये कोई समस्या है ही नहीं। यहाँ समस्या नहीं है। अगर आप समस्या निकालने की कोशिश करेंगे, जाहिर सी बात है हार आपकी ही होनी। देखिए, हिंदुत्व की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुत्व इंक्लूसिव है, हिंदुत्व सबको लेके चलता है। तो अगर आपने कहा ना कि बौद्ध टेम्पल, तो टेम्पल कैसे आ रहा है? टेम्पल कहाँ से आ रहा है? देखिए, जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं वो समावेशी है, वो सबको साथ में लेके चलता है। और इसीलिए हिंदुत्व है, इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी है। जिस दिन हिंदुत्व नहीं रहेगा इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। तो जाहिर सी बात है, उस हिंदुत्व को जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। और अगर पॉपुलेशन भी देखें तो किसकी ज्यादा पॉपुलेशन है, किसके बारे में बात होगी? और अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व में सब आ जाते हैं। आपने बौद्ध की बात किया, बौद्ध किस में आते हैं? आपने जैन की बात किया, जैन किस में आते हैं? देखिए, आपको समझना पड़ेगा ना कि जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो एक जो मंदिर है, जो शमशान है, वह एक प्रतीक है। वह एक प्रतीक है क्योंकि आप उसको यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप एक लाइन बस बोलता हूँ, आगे करेंगे। एक लाइन सिर्फ बोलता हूँ कि हिंदुत्व है तो डेमोक्रेसी है बोलने वाले ये देखें, हिंदुत्व था तब भी हम गुलाम हुए। हिंदुत्व था, हम गुलाम हुए, इसलिए हिंदुत्व ने डेमोक्रेसी को पैदा नहीं किया है। डेमोक्रेसी इस देश के जीन में है, समझ रहे हैं? चीन में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सर्वदा जो है सनातन धर्म था। सनातन का अर्थ आप समझते हैं जो सब समय से रहा हो और आगे भी रहे, तो सनातन धर्म का इसीलिए डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के जो माँ है वो सनातन सनातन बोलना आपने कुछ सालों से शुरू किया है, क्योंकि हिंदू शब्द से आपको छुटकारा पाना नहीं, या उन्होंने बोलना कुछ समय से शुरू किया है प्रेम कुमार जी, या कुछ लोगों ने सुनना कुछ समय से पहले से शुरू किया है? प्रेम सर, कुछ लोगों ने शायद सुनना कुछ पहले से शुरू किया है, क्योंकि सनातन तो इतना पुराना है कि सनातन को शायद सुनने और कहने वालों का जो नंबर है वो बहुत पहले से रहा होगा, लेकिन उसको सुनना और उसको पॉलिटिक्स में लेकर आना शायद कुछ लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ पहले से शुरू किया है। ठीक है सर, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। प्रेम सर, थोड़ा सा समय दीजिएगा। अजय सिंह जी आपके पास आती हूँ, अजय सिंह जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि इसका एक और अलग पर्सपेक्टिव है। ये सब जानते हैं कि किस तरीके से आरएसएस ऑन ग्राउंड रहता है, बीजेपी के साथ मिलकर काम करता है, चुनावों के समय भी एक मदद, और बाकी आरएसएस के जो अपने काम है वो साथ में चलते हैं, लेकिन साथ साथ बीजेपी और आरएसएस नजर आते हैं। और ऐसे में पिछले कुछ चुनावों में, फिर चाहे वो हरियाणा रहा हो या दिल्ली रहा हो या फिर महाराष्ट्र रहा हो,
एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे बहुत पॉपुलर हुए हैं। क्या बिहार में क्योंकि चुनाव है, एक है तो सेफ है का ये नेक्स्ट एडिशन दिखता है जो मोहन भागवत ने कहा? पूर्णिमा जी, आप पत्रकार हैं, आपके माध्यम से जनता को ये बतलाना कि मोहन भागवत जी तो कुंभ तो आज जोगी सरकार कुंभ कर रही, लेकिन आज से वर्षों पहले माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में फलू डैम बनाकर विश्व के सनातनियों के धर्म कि पूरे विश्व के सनातन धर्म के लोग अपने पितरों को पिंड दान करते हैं, उनको पूरे विश्व के लोगों को एक गौरव की अनुभूति कराया। और आज भी देखिए, धर्म निरपेक्षता का मतलब अपना धर्म छोड़ देना नहीं होता है। सभी धर्मों का समान आदर करना धर्म निरपेक्षता होता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास करते हुए सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना धर्म छोड़ दें। ठीक है सर, रमनीश जी आपके पास आना चाहूंगी, फिर उसके बाद रंगरेज साहब आपके पास आती हूँ। मैं फिर ये समझना चाहती हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम की बात, मैंने मोहन भागवत का बयान सुना, प्रेम सर ने उसका अपना एक डेफिनेशन या अपना एक पर्सपेक्टिव समझा दिया, लेकिन बार बार ये हिंदू मुस्लिम जैसी बात क्यों होने लगती है? वाकई में ऐसा है कि इसको करने की कोशिश की जाती है वाया सम अदर स्टेटमेंट जो कभी किसी ने दिए तो कभी किसी ने दिए, या फिर हिंदू समाज और भारतवर्ष एक है, इस समानता को कोई समझना या बतलाना नहीं चाहता है एज पर देयर पॉलिटिक्स या एज पर देयर सूटेबिलिटी या एज पर देयर कन्वीनियंस? सबसे बड़ी बात है कि हमारी बौद्धिक क्षमता कितनी ज़्यादा प्रगाढ़ है, किस स्तर पे है, मुझे लगता है ये डिपेंड करता है हमारे और ये मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप बातों को किस रूप में आप उसको सार्थक रूप में ले रहे हैं या आप उसको नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं। मोहन भागवत जी का बयान ये की बात करें और आरएसएस की बात करें तो लगभग 100 वर्षों से ज़्यादा समय तक आरएसएस की एक पृष्ठभूमि जो रही है वो सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए शांति, प्रेम और भाईचारा को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए राष्ट्र के अंदर, और इसके लिए अथक प्रयास अहिर्निश रूप में मोहन भागवत जी का भी रहा है। जहाँ तक बात करें, यदि आप हिंदू धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें या भाषा की बात करें, उसको सहेजने की बात करें या संवारने की बात करें, तो मुझे लगता है कि हम सबों का हिंदू के नाते, एक सनातन धर्मी के नाते मुझे लगता है हम सबों का बिल्कुल ये कर्तव्य है। और बात करें कि आज देखिए कि कश्मीर में की बात करें या बंगाल की बात करें या केरला की बात करें, ये तीनों राज्य में, असम को भी हम जोड़ लेते हैं, इसमें मेघालय को भी जोड़ लेते हैं, लक्षद्वीप को भी जोड़ लेते हैं, ये सारे जगह आप देखिए कि हिंदू की संख्या जो खास करके दिन ब दिन घटती ही जा रही है। और आंकड़े बहुत सारे कुछ कहते हैं, आंकड़े ये बतलाते हैं कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। तो जो हमारे मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है इसमें कहीं से भी कोई विरोधाभास का स्वर नहीं होना चाहिए। लेकिन संजय सिंह जो अभी बेचारे वो हारे हुए हैं, और हारा हुआ इंसान आप देखिए कि बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि आप पार्टी के अंदर किस तरह की बौखलाहट चल रही है, किस तरह का हलचल जो मचा हुआ है, ये सारे के सारे बयान आप देखिए आगे भी आने को मिलेंगे। लेकिन संजय सिंह ने ये आपत्ति दर्ज की। इसके पहले अरविंद केजरीवाल जी की दादी ने कहा था कि वहां पे बाबरी मस्जिद को तोड़ करके बनाया गया राम मंदिर, हम वहां पे नहीं जाना, तुम भी मत जाना, वहां पे अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए। तो इस तरह की चीजें, राजेंद्र पाल गौतम उन्हीं के नेता हुआ करते थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का हमारे किस तरह का अपमान किया, किस तरह का लज्जित करने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी से हटाया नहीं गया। तो ये सारी चीजें तो होती ही रही है, लेकिन बात है कि विचारणी यहाँ पे है, क्योंकि आज इतिहास भी कहता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, सोवियत संघ की बात करें, चेकोस्लोवाकिया की बात करें, मेसोपोटामिया की बात करें, इराक की बात करें, जहां जहां मैं खास करके हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, जहां जहां हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है, किस तरह से आप देखिए वहां पे भुखमरी और किस तरह से लाचारी की हालत में आज वो देश है। और जहां जहां हिंदुओं की संख्या है, खड़गे भी तो हैं, वो कहते हैं महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी थोड़ी दूर हो जाएगी। देखिए ये चीजें हमारे नेता जो है, खास करके तथाकथित जो अपने आप को हिंदू, और देखिए प्रेम जी ने बहुत साफगोई से बयान दे दिया, लेकिन प्रेम जी के विचार जो हैं
मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए जयचंद वाली जो सोच है ना, वो यहाँ पे भारत देश में हर एक जो है घर में, जैसे बात करें स्टालिन, स्टालिन जैसे लोग, लालू जैसे लोग, अरे ये सारे लोग बयान थोड़ी दे सकते हैं। ये लोग हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बोलेंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, बस मुझे 2 मिनट और दीजिएगा, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आती हूँ। बस्तर से बीजेपी के सांसद महेश कश्यप इस वक्त वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश कश्यप साहब, मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि जल और जंगल की बात हो रही है, जमीन की बात हो रही है, उसको बचाने की बात हो रही है, शमशान की बात हो रही है, और क्योंकि छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन की बड़ी बात होती है, इसीलिए आपका जुड़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ मोहन भागवत हिंदू मुस्लिम एकता या पूरे समाज और समरसता एक साथ मजबूत होने की बात करते हैं, लेकिन उसमें एक मुसलमान का एंगल निकल आता है कि भाई उन्होंने शमशान की बात करी, उन्होंने कब्रिस्तान की बात क्यों नहीं की, उन्होंने मंदिर की बात की, उन्होंने मस्जिद की बात क्यों नहीं की। इससे क्या इंपैक्ट होता है? क्या जो लोग पोलराइजेशन करना चाहते हैं, इस तरीके के बयान से उनका वोट बैंक खिसकता है, इसीलिए समस्या है, इसीलिए ऑब्जेक्शन है? और मोहन भागवत का कहना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन बाकी जिसको जो कहना है वो कहकर निकल जाएगा उसके नाम पर। देखिए मिश्रा जी, पूर्णिमा जी, कांग्रेस पार्टी का ऐसा दुर्दशा हो गया है, विपक्षी दलों का ऐसा दुर्दशा हुआ है, देशवासियों ने उनको नकार दिया है, और भारतीय जनता पार्टी भारत माँ को सामने रख कर माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दीन चार रहे या न रहे, इस भाव से काम करने वाली पार्टी है, और सबका साथ सबका विकास का नारा देके चलने वाली पार्टी है। और रही बात सनातन परंपरा, ये जो जितने भी आज वर्तमान समय में जो धर्मावलंबी लोग अपने आप को बड़े बड़े धर्म गुरु बताते हैं, सनातन धर्म 4 युग से चला आ रहा है। कलयुग की बात करें तो 5151 वर्ष हो रहा है। इन धर्मों का कहीं स्थान नहीं था, लेकिन कुछ लोग कई धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम से, कभी जल जंगल के नाम के, जल जंगल जमीन के नाम पे अलग अलग क्षेत्र में लोग, जैसे कई कम्युनिस्ट, कई वामपंथी, कई कांग्रेस सेकुलरवादी के लोग इस प्रकार से तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो संघ है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत माँ के सभी सपूत है, ये भाव को लेकर काम करने वाली संगठन है, जिसके चलते आज पूरे दुनिया के हिंदू एक हुए हैं। आज महाकुंभ ने सबको एक संदेश दे दिया कि लगभग 60 करोड़ के जनसंख्या के लोग एकत्रित हुए, और आप सत्ता के दम पे, पैसे के दम पे, ताकत के दम पे समाज को जोड़ के नहीं रख सकते। एक विचारधारा, एक नहीं, तो इस समाज में महेश कश्यप जी, मुस्लिम भी तो उतने ही महत्वपूर्ण है ना। यही तो संदेश मोहन भागवत दे रहे हैं कि सब बराबर हैं। नहीं, सब बराबर है। अपना धर्म, अपना धार्मिक स्वतंत्रता का हमें संविधान ने हमको दिया है। सभी का अपना धर्म मानने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करके एक विशेष समुदाय को उनको विशेषाधिकार देना और उनका वोट बैंक लेना और उनका संरक्षण करना, और जिसके चलते बहुसंख्यक समाज को अपमानित करना, ये विपक्षी दल का काम है, जिसके कारण आज समाज को तोड़ के राजनीति ऐसा चलने वाला नहीं है। इसलिए कांग्रेस और विपक्षी दल का बुरी गति पूरा देश में हो रहा है, और आने वाला समय में सभी राज्य में होगा। इसलिए राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार का बयानबाजी कुछ लोग करते रहते हैं, इससे कुछ ज्यादा होना जाना नहीं। ठीक है, रंगरेज साहब आपके पास आते हैं, और माफी चाहूंगी कि थोड़ा देर से मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आपसे शुरुआती कॉमेंट में जब प्रेम कुमार जी ने कहा कि भाई क्या मुस्लिम धर्म में कोई मोहन भागवत है क्या, अब मोहन भागवत है या नहीं मुस्लिम धर्म में, इतना जानती हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जरूर हैं, जो हमेशा मुस्लिमों की बात करते हैं, मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एक धर्म विशेष की बात करते हैं, और क्योंकि वो उनका मजबूत वोट बैंक है और इसीलिए उनका बात करना उनकी एक पॉलिटिकल मजबूरी भी हो सकती है, या वो उनका रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, वो ठीक है, उस पर मैं बहुत ज्यादा जानना नहीं चाहती। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मोहन भागवत ने अपने बयान में कहीं पर भी मुस्लिमों को अलग करके बात नहीं की, ना इससे पहले कभी उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया, ना अब उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया। तो ये जो कहीं गिने चुने लोग, और शायद हो सकता है मुमकिन आप भी उसमें हिस्सा हो, क्यों ये ढूंढ लेते हैं कि हम मुस्लिमों की बात करते हैं, मुस्लिमों की खिलाफत कर रहे हैं मोहन भागवत, इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम विक्टिम है, मुस्लिमों के लिए सरकार कुछ नहीं करना चाहती, उनको हीन भावना से देखती है। इस तरीके का पर्सपेक्टिव तो देश को तोड़ेगा ना रंगरेज साहब, जोड़ेगा कहां, जो मोहन भागवत साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमानों की बात करते हैं, और वो मोहन भागवत की तरह मुसलमानों में मोहन भागवत है, तो आपने ये भी स्वीकार कर लिया कि हिंदुओं में मोहन भागवत हैं जो हिंदू भाइयों को इकट्ठा करने की बात करते हैं।
नहीं सर, मैंने दूसरी ये बात नहीं मैं कहा। एक बात और कहूंगा, मैंने मोहन भागवत जी लगातार जहां चुनाव होते हैं, रंगरेज साहब मैं उससे क्लियर पहले रंगरेज साहब मैं क्लियर करती चलती हूँ, क्योंकि आपने कहा ऐसा मैंने कहा कि शुरुआती ओपनिंग स्टेटमेंट में प्रेम जी जो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मौजूद हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या मुस्लिम धर्म में कोई मोहन भागवत है क्या। तो मैंने कहा कि मोहन भागवत है या नहीं ये मैं नहीं जानती मुस्लिम धर्म में, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं जो सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। आपने गलत फहमी में आप हैं मैडम। कैसे सर? वो दलितों की भी बात करते हैं, वो मुस्लिमों की भी बात करते हैं, वो आदिवासियों की भी बात करती हैं, हर एक उस वर्ग की बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं जिनके साथ जिनको दबाया जा रहा है, जिन पे जुल्म हो रहा है। और मोहन भागवत जी लगातार इस तरीके की बातें कर चुनाव से पहले माहौल बनाते हैं, और जब उन्हीं के ही संगठन के लोग जो लगातार खुलेआम मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं, मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग की बात करते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, मैडम जिस तरीके से आप बातें और ये सारी चीजें हो रही हैं, मोहन भागवत जी की बात को तो अब हिंदू भाई भी कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उनकी बातों में कोई दम और कोई चीजें नहीं रहती, क्योंकि वो ऊपर से तो बोलते हैं इस तरीके की बातें कि सबको साथ लेके चलो। आप जब बताइए, आज दलित भाई अगर घोड़ी पे चढ़ जाए तो उसको मार दिया जाता है, अगर दलित भाई कुएं से पानी पी ले तो उसको मार दिया जाता है, उनके साथ कितने उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। खत्म करने की बात मोहन भागवत ने अपने बयान में की, एंड थैंक यू फॉर प्रूविंग दिस राइट। अभी भी कहीं कहीं होता है सर, इसमें बिल्कुल गलत बात नहीं है, और ये नहीं होना चाहिए इस समाज में उसकी जगह नहीं होनी चाहिए। यही बात मोहन भागवत कह रहे हैं। तो मोहन भागवत जी से कहिए आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए और किसी दलित भाई को जो है उसे अपनी कुर्सी पर बिठाइए, एक पहल अच्छी हो जाएगी, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे। उनसे कहिए आप अपने संगठन में महिलाओं को जोड़िए, वो नहीं जोड़ेंगे। उन्होंने 53 साल तक देश का झंडा नहीं फहराया, इस बात का सवाल पूछिए, तो वो इन सब जो अगर कोई उनसे सवाल पूछेगा, उनको सवाल से बचने के लिए इस तरीके की बातें करना, चुनाव से ठीक पहले चुनाव में माहौल बनाना, और किस तरीके से आरएसएस का रोल रहा है देश की आज़ादी से लेकर अभी तक, जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा, उनकी बातों को तो अब हिंदू समाज के लोग भी नहीं मानने को तैयार है। अभी उन्होंने कहा था कि जो हर मस्जिदों के अंदर जो है मंदिरों को ढूंढना बंद कर दो। बस हाँ या ना में एक जवाब दे दीजिए सर। महाकुंभ मृत्यु कुंभ है क्या? जी महाकुंभ नहीं मृत्यु मैडम, मैं ऐसा नहीं मानता, और जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूँ मैडम, हम नहीं मानते ऐसी बातों को, ये गलत बात है। जो जिसकी प्रथा है और जो देखिए मैडम, मैं नहीं मानता इन सब बयानों की कोई जरूरत है, और इस तरीके के बयानबाजियों से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन फिर भी होती है, और उस पर इतनी हाय तौबा ह्यू एंड क्राई नहीं होता, यही मैं कहना चाह रही थी। रमनीश जी, आपका जवाब लेने से पहले बस एक सवाल और मैं रंगरेज साहब से पूछ लेना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। रंगरेज साहब, आपने कहा कि तो फिर मोहन भागवत को आप कह दीजिए कि वो अपना पद छोड़कर किसी दलित को दे दें। ओवैसी साहब को कह दीजिए अपना पद छोड़कर दलित को दे दें, दे देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं। आप मोहन भागवत जी से करवाइए, फिर हम तैयार हैं। अच्छा, उसके बाद आप करेंगे? मतलब पहले मोहन भागवत करें, भी आते हैं, पहले मोहन भागवत करें, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी करेंगे, या असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को दे देंगे अपना पद? जो देश को नहीं है मैडम, हमारे में एक देखिए हमारी एक रणनीति होती है, और हम तो चाहते हैं कि सब लोग सामने आए, और हम कह रहे हैं मोहन भागवत जी से कहिए आप, आज आपके मंच पे आवाज उठ गई है और मांग भी उठ गई है कि मोहन भागवत जी अपने पद से इस्तीफा दे, दलित भाई को। हम तो तैयार बैठे हैं, बिल्कुल कोई हमारा भाई ऐसा काबिल शख्स अगर कोई आया, हम तो तैयार हैं। हाथी के दांत हमारे तो पार्टी के कई सारी जगह हमारे निगम पार्षद और विधायक भी बनने वाले हैं, आने वाले जवाब देंगे, फिर उसके बाद आती हूँ विवेक जी, आ रही हूँ। बस बहुत लंबा एएम के जो नुमाइंदे आए हुए हैं सर, जल्दी लंबा बयान दे रहे हैं। इन्होंने बहुत से 15 मिनट का जो बयान दिया था अकबरुद्दीन ओवैसी ने, वो किसके लिए दिया था? हिंदुओं के लिए ही दिया था ना। और ये प्रेम और भाईचारा की बात करते हैं तो शाहरुख पठान इन्हीं को जब अब देखिए सफाउर रहमान जैसे दागी लोगों को ये टिकट दे देते हैं, ताहिर हुसैन जैसे जो आतताई हैं वैसे लोगों को ये टिकट दे देते हैं। जो आप बताइए कि इनका तो एक लंबा इतिहास रहा है ना। आप बाबरी मस्जिद जो आक्रांता के द्वारा एक मस्जिद को ढाई गई, उसके ऊपर इन्होंने किस तरह के बयान दिए थे, लगातार कितने बयान दिए थे। सनातन धर्म का अपमान करने के वाले जो बयान है ओवैसी साहब ने खुद कई बार दिया है,
और ये प्रेम और भाईचारे की बात आप किस तरह से की बात करते हैं? और कब कब अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है उसको आप भूल गए हैं क्या? लेकिन हम लोग तो नहीं भूल सकते। फिर दूसरी बात है कि देखिए लगातार आज जो जिस तरह का स्वर निकल रहा है, और हर बार देखिए राहुल गांधी, अभी आपने कहा एक ममता दीदी ने मृत्यु कुंभ जब सनातनों के लिए अपमान किया था, महाकुंभ के लिए मृत्यु कुंभ जब बताया था, राहुल जी का आपने देखा कि कोई एक ट्वीट आया था? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट आया था? आज देखिए सब मुखर रूप में आप बोलने लगे। संजय सिंह आ जाएंगे, लालू यादव बोलते हैं कि वहां पे ऐसा ही चल रहा है कि बकवासबाजी चल रही है। अरे कितना बकवासबाजी की बात है। लालू यादव जैसे चारा चोर, एक चारा चोर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने चारा घोटाले और जंगल राज जो है 15 साल तक हम लोगों ने दंश झेला, किस तरह के बिहार में बदहाली वाली स्थिति थी उनके शासनकाल में। वैसे लोग महाकुंभ के ऊपर बयान दे देते हैं, सनातन धर्म के ऊपर बयान दे देते हैं। आज ये सारे लोग बयान देंगे और ये सब ज्ञान देंगे, मोहन भागवत जी को ज्ञान देंगे। विवेक जी जवाब। देखिए पूर्णिमा जी, अभी जो है बात हो रही थी हिंदुत्व के, प्रेम जी कर रहे थे। देखिए मैं पहले कहना चाहूंगा, जब ये हिंदुत्व कब से है, जब से मानवता है, तो हिंदुत्व एक विचार है और विचार तब से होगा जब से मानवता होगी। तो इसका मानवता से सीधा संबंध है, आप इसको कहीं बाहर से नहीं आया है। दूसरी बात, अभी बात कर रहे थे एएमआई, हमको जो प्रवक्ता थे, तो आपके पार्टी का नाम ही बताता है और बिल्कुल स्पष्ट करता है कि आप किसके लिए आप बात करते हो और आपका धर्म है, आप उन्हीं के लिए बात करो तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन कह रही बात आपने कहा दलितों के लिए, तो देखो दलित जो है हमारे भाई हैं, हम उनको जो है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले के मुकाबले बहुत जो है नाम मात्र का जो है अब जो है दलितों के साथ अन्याय होता है और यह अन्याय बिल्कुल जो है खत्म हो जाए, इसके लिए मोहन भागवत जी प्रयास कर रहे हैं और इसलिए जो है सामाजिक संपर्क है। और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, अभी जो है महिला सम्मान की बड़ी याद आ रही थी, तो मैं जो है रघुवीर जी से कहना चाहूंगा, देखिए महिला सम्मान आप अपने यहाँ बात करिए, हमें महिला सम्मान की बात मत सिखाइए, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहते हैं यस नारद पूज्यन्ते रमन्ते कर दिया था, और यहाँ पे है या देवी सर्वभूतेषु विश्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। हम तो इस परिकल्पना के हम तो अनुयायी हैं, तो हमें आप जो है महिला सुरक्षा और महिला रक्षा और महिला सम्मान के आप जो है उपदेश कम से कम मत दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ती हूँ। अजय जी आपके पास शुरुआत करना चाहूंगी। क्या हिंदू एकता विजय का मूल मंत्र है? कम से कम सर इलेक्शंस में तो यही दिखता है और पिछले कुछ समय से होता आया है। पूर्णिमा जी, विनाश काल में विपरीत बुद्धि, जो पशुओं का चारा खाएगा उसे पशुवत व्यवहार की ही उससे कल्पना की जाएगी। ये चाहे ममता दीदी हो या लालू यादव जी हो या राहुल और पिंकी हो, इस जिनकी भी आप नाम लेती हैं, जहां तक ये महाकुंभ की सफलता की मैं बात थोड़ा सा इसमें जानना चाहूंगा कि महाकुंभ की सफलता तो इसी से साबित हो गया कि माननीय अखिलेश जी अपने अनुयायियों से कह रहे हैं कि कोई न जाए और स्वयं चुपके से जाकर के महाकुंभ नहा ले रहे। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि महाकुंभ सफल हो रहा है और ये महाकुंभ की सफलता और ये बहुसंख्यक वोटों की एकता को देखकर ये विपक्षी दल घबराए हुए हैं। ठीक है, जो कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये अभी हमारे साथी जो एएमआई के प्रवक्ता हैं, ये स्पष्ट कर दें कि क्या इस्लाम के ऊपर ये कुछ बोल सकते हैं क्या, कोई छिटाकशी कर सकते हैं क्या? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। रंगरेज साहब 30 सेकंड का टाइमर रखूंगी, बस आपका जवाब लेते हुए सर, फिर प्रेम सर क्लोजिंग कमेंट लूंगी एक आपसे। देखिए मैडम, करनी और कथनी में मोहन भागवत जी की बहुत फ़र्क है। वो कुछ कहते हैं, जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके संगठन के लोग हैं, वो लगातार नफरत का माहौल बनाकर देश में रखते हैं। हिंदू भाइयों को 15 करोड़ मुसलमानों से डराकर माहौल बनाए रखते हैं। तो जिस तरीके की बातें ये करते हैं कि सबको साथ देके हमारे देश ही विविधताओं वाला हमारे देश है, आगे बढ़ेंगे कभी इससे आगे बढ़ेंगे सर कि मुस्लिम यहाँ डरा हुआ है इस देश में, आगे बढ़ेंगे इससे? कभी चले जाओ ना भैया, ज्यादा दिक्कत है, कभी बढ़ेंगे सर इससे आगे? देखिए मुस्लिम डरा हुआ नहीं है, मुसलमानों से हिंदू भाई डरे हुए हैं। 100 करोड़ हिंदू भाइयों को मुसलमानों, 15 करोड़ मुसलमानों से डराया जाता है। क्यों डरे रहेंगे जरा बताइए, कोई भी किसी से क्यों डरा रहेगा ये बताइए।
इन जैसे आतताइयों की वजह से डरे हुए हैं। क्यों डरा रहेगा, मुझे मैडम, ये बताइए। भाजपा की ये रणनीति है। और जिस तरीके से वो वोट बैंक के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए लगातार मुसलमानों का खौफ दिखाकर हिंदू भाइयों को डराने का काम करते हैं। मोदी जी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, बकरी ले जाएंगे, इस तरीके की बातें। ओवैसी साहब जो तकरीरें करते हैं मुस्लिम वोट बैंक के लिए, उसका क्या बताइए। मुसलमान, हम तो चाहते हैं मुसलमानों को हिस्सेदारी मिले, उनका जो नहीं मिल रही है बताइए, कहाँ नहीं मिल रही है बताइए, मिलता नहीं। जब कहाँ नहीं मिल रही है, कौन सी सरकारी योजना मुसलमान को नहीं मिल रही, मैं बता रहा हूँ, कौन से बड़े पद पर मुसलमान नहीं बैठ रहा बताइए, सिर्फ बीजेपी। मैडम बताइए ना किसका, कहाँ। अरे मैडम, एक भी मोदी जी की कैबिनेट में एक भी कोई भी उनकी कैबिनेट में मुस्लिम जो है मंत्री नहीं है। उनका कोई विधायक मुसलमान नहीं है। ये मुसलमानों को टिकट तक नहीं देते। ये किस तरीके की राजनीति? अगर आप लोग खुद हमेशा वोट बैंक बनकर रहना चाहते हैं साहब, तो बताइए ना क्या करेंगे। देखिए मैडम, हम कोई वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहते। अब हम हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, और हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। ठीक है प्रेम सर, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे ले लेती हूँ, कैसे लेकर रहेंगे जरा ये भी बताइएगा। सर समय रहा तो पूछ लूंगी, प्रेम सर बताइए। देखिए बिल्कुल, चुनाव देश एक मिनट सर, एक मिनट प्रेम सर एक कमेंट। देश को एकजुट रखने की भाषा सबको साथ लेकर चलने की होती है, वही होनी चाहिए। और राजनीति की भाषा भी यही रहे तो वो बेहतर होगा। लेकिन राजनीति और चुनाव की जरूरत इस भाषा को हमेशा छिन्न भिन्न कर देती है। और इसी वजह से हम हमेशा धार्मिक विषयों पर उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। हिंदू धर्म और हिंदू तो दो अलग अलग शब्द हैं। हिंदू आज से नहीं, बहुत जमाने से हैं। हिंदू को आज के लोग परिभाषित करने में जुटे हैं। अब समझिए, आज के लोग, मोहन भागवत जी भी परिभाषित करेंगे, डॉक्टर विवेक भी परिभाषित करेंगे, दूसरे लोग भी परिभाषित करेंगे। भाई हिंदू को आज परिभाषित करने की क्या आवश्यकता है? सवाल तो ये है। जो सदियों से धर्म है, तो धर्म को राजनीति से अलग रखिए, विश्व की हिंदुओं को एक कीजिए, वो एक अलग एजेंडा होगा। लेकिन विश्व से हिंदुओं को एकजुट करना और देश को हिंदुओं को एकजुट करने में बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन जहां पर अज्ञानता सुख होना सर, वहां पर बुद्धिमान होना कहीं ना कहीं लोगों को, कुछ लोगों को मूर्खी दिखता है। और जितनी आपने बातें कही उसमें एक बात नीचे जरूर होनी चाहिए, एप्लीकेबल टू ऑल विदाउट एक्सेप्शन। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक सिंह, रमनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम सर, रंगरेज साहब आपका भी धन्यवाद, और कुंवर अजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े थे, जेडीयू के प्रवक्ता। धार की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही।